नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और हालिया घटना की गहराई में जा रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा। ये 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी ये उड़ान और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद ये हादसा हो गया। ये एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन था VTANB। और जो बात इसे और भी भयानक बनाती है वो ये कि विमान गिरा कहाँ। अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, वही मलबे से जीवित निकल पाए। और जमीन पर भी इसका असर बहुत भयानक रहा। हॉस्टल में जो लोग थे उनमें से 19 लोगों की जान चली गई, तो कुल मृतकों की संख्या 260 तक पहुंच गई और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हमारे पास इस दुर्घटना की शुरुआती जांच से जुड़ी कुछ जानकारी आई है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और अब जांच कहां तक पहुंची है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? जी, ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। देखिए, कोई भी विमान हादसा जब होता है तो सबसे पहले तो घटनास्थल को सुरक्षित किया जाता है और फिर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, खासकर वो चीजें जिनसे हादसे का कारण पता चल सके। इसमें सबसे जरूरी होते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR जिसे कहते हैं, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR, जिन्हें लोग आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये दोनों रिकॉर्डर मिल गए हैं, मलबे से बरामद कर लिए गए हैं और उनका डेटा भी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। ये जांच के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है शुरू में ही। इस जांच की कमान भारत की AAIB के पास है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये भारत की मुख्य संस्था है जो ऐसे हादसों की जांच करती है। लेकिन क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था और इंजन GE एरोस्पेस के थे, तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और GE एरोस्पेस ये भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। NTSB का तो खैर दशकों का अनुभव है ऐसी जांच में, तो ये एक तरह से मिला जुला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। आपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया, ये तो बहुत अहम सुराग होंगे जाहिर है। तो क्या शुरुआती जांच में कुछ पता चला है? जांचकर्ता किन चीजों पर खास ध्यान दे रहे हैं, खासकर इसलिए कि हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ? बिल्कुल, टेक ऑफ का जो फेज होता है ना, वो विमान के इंजन और सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव वाला समय होता है। तो जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उड़ान के आखिरी चंद सेकंड्स का विश्लेषण चल रहा है। अभी उनका जो मुख्य ध्यान है वो संभावित इंजन विफलता पर है। ऐसा इसलिए क्योंककि हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ, जो अक्सर इंजन से जुड़ी दिक्कतों की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही वो ये भी देख रहे हैं कि क्या पायलटों ने इमरजेंसी पावर आपातकालीन बिजली उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इमरजेंसी पावर, अच्छा, इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है जांच में? देखिए, इमरजेंसी पावर एक तरह का बैकअप बिजली सिस्टम होता है विमान में। अगर मान लीजिए विमान के मुख्य इंजन या जो मेन पावर सोर्स है वो फेल हो जाते हैं, तो ये सिस्टम कॉकपिट के कुछ बेहद जरूरी उपकरणों को चालू रखने के लिए बिजली देता है, ताकि पायलट विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। अगर जांच में ये पता चलता है कि इमरजेंसी पावर एक्टिवेट हुआ था, तो ये एक पुख्ता संकेत होगा कि विमान में कोई गंभीर बिजली या इंजन की समस्या आई थी उड़ान के दौरान। ये जांच को सही दिशा देने में बहुत मददगार हो सकता है। तो ब्लैक बॉक्स से डेटा मिल जाना एक बात है, लेकिन उसे समझना और उससे नतीजे निकालना, ये तो काफी पेचीदा काम होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, CVR में पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, कॉकपिट में आने वाली आवाजें, अलर्ट्स वगैरह। और FDR जो है वो विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की क्या स्थिति थी, ऐसे सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। तो जांचकर्ता इन दोनों से मिली जानकारी का मिलान करते हैं, सेकंड दर सेकंड विश्लेषण होता है, ताकि पूरी घटना का क्रम समझा जा सके। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। बिल्कुल, हर छोटा टुकड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि डेटा थोड़ा डैमेज हो सकता है या आवाजें साफ नहीं होती, तो काम और मुश्किल हो जाता है। इस तकनीकी जांच के अलावा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आगे क्या उम्मीद करें? देखिए, एहतियात के तौर पर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश दिया है। एयर इंडिया और जो दूसरी भारतीय एयरलाइनें हैं उनके बोइंग 787 बेड़े का निरीक्षण करने का। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि अगर कोई बड़ी फैली हुई समस्या है तो उसका पता चल जाए।
साथ ही सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। जहां तक अगले कदमों की बात है, तो जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण जारी रखेंगी। उम्मीद है कि अगले महीने के अंदर शायद एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाए जिसमें कुछ फाइंडिंग्स हों। हालांकि पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आने में तो कई महीने या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। ये काफी गहन प्रक्रिया होती है। तो संक्षेप में अगर देखें तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान का टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश होना एक भयानक त्रासदी थी। विमान और जमीन पर मिलाकर कुल 260 जानें गईं और सिर्फ एक यात्री का बचना, वो भी एक चमत्कार जैसा है। अब एक मल्टी एजेंसी जांच चल रही है जिसे भारत की AAIB लीड कर रही है और सबकी नज़र ब्लैक बॉक्स डेटा पर है, खासकर इंजन की परफॉर्मेंस और इमरजेंसी पावर के संभावित इस्तेमाल पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्लैक बॉक्स का डेटा ही इस पूरी पहेली की चाबी है। लेकिन उस डेटा को समझना और उससे सही निष्कर्ष निकालना ये समय लेने वाला और काफी मेहनत का काम है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, जैसा कि हो भी रहा है। इस जांच का आखिरी मकसद सिर्फ हादसे का कारण जानना नहीं है, बल्कि इससे सबक लेना भी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। शुरुआती रिपोर्ट से कुछ इशारे मिल सकते हैं, पर पूरी तस्वीर सामने आने में वक्त लगेगा। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हम आधुनिक तकनीक पर कितना निर्भर है और उसके फेल होने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी विफलता का मामला नहीं लगता, इसने विमानन सुरक्षा, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस क्षमताएं और यात्रियों के भरोसे जैसे कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे से सीखकर भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।